Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10th science subject CG board chapter 2 acid base and salt their lecture 2 and today's topic that how to identify acid and bases. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का लेक्चर 2 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस अर्थात अम्ल और क्षारक का पहचान कैसे करें। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम लोग किस प्रकार से अम्ल एवं क्षारक का पहचान कर सकते हैं। ओके, you know that acid turn blue litmus red and alkalis turn red litmus blue। ओके तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एसिड अर्थात जो अम्ल क्या करता है वह रेड लिटमस को ब्लू में परिवर्तित करता है, ब्लू लिटमस को रेड में परिवर्तित करता है एवं जो एल्कलिस अर्थात जो क्षारक होता है वह रेड लिटमस को ब्लू में परिवर्तित करता है। ओके, आई होप आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। ओके, तो चलिए इसके लिए क्या हम एक सिंपल ट्रिक देता हूं जिससे क्या आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द ट्रिक? ओके, सो यार रिमेंबर द ट्रिक इज ABR and BRB। ओके, सो व्हाट इज द ट्रिक? ABR and BRB। Okay, so yeah, remember that A2 acid, B2 blue and R2 red. In that type B2 bases, R2 red and B2 blue. Okay, so let's understand that how to acid convert to blue litmus paper to red and base convert to red litmus paper to blue। ओके, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ABR to BRB अर्थात A से एसिड, B से ब्लू, R से रेड, B टू बेस, R2 रेड एंड B टू ब्लू। ओके, तो जो एसिड अर्थात जो अम्ल होता है वह ब्लू अर्थात नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित करता है एवं जो बेस होता है अर्थात जो क्षारक होता है वह लाल लिटमस पेपर को ब्लू में परिवर्तित करता है। ओके, तो इस प्रकार से इस ट्रिक के द्वारा क्या आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो न्यूट्रल होता था, जो उदासीन होता है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो न्यूट्रल था, जो उदासीन होता है उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता अर्थात उसमें जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वह ब्लू ही रहता है एवं रेड लिटमस पेपर होता है वह रेड ही रहता है अर्थात जो उदासीन अर्थात जो न्यूट्रल होता है उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है। ओके, similarly, any substances which can be used to test the nature of a solution is called an indicator। इसी तरह किसी विलन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इंडिकेटर के बारे में बताया था कि इंडिकेटर क्या होता है। टू चेक द नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन सम सब्सटेंसेस आर यूज्ड व्हिच आर कॉल्ड इंडिकेटर्स अर्थात किसी विलन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसे इंडिकेटर्स या सूचक कहते हैं। ओके, indicators changes their color or there is a change in some other properties such as odor in acidic or basic media and in this way they help us identify acid and bases। ओके, तो सूचक के द्वारा हम लोग किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन अम्ल है या फिर क्षार है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ये सूचक अर्थात ये इंडिकेटर्स अपने रंग एवं अन्य गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल एवं क्षार को पहचानने में मदद करता है। ओके, Hibiscus flower petals, purple cabbage leaves, turmeric can also be used to identify acid and bases. They all are natural indicators। ओके, तो जैसे कि हिबिस्कस फ्लावर पेटल्स अर्थात गुड़हल, पर्पल कैबेज लीव्स अर्थात लाल पत्ता गोभी की रस एवं टर्मेरिक अर्थात हल्दी, ये सभी क्या होता है इसके द्वारा हम लोग अम्ल एवं क्षारक का पहचान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है प्राकृतिक सूचक होते हैं अर्थात ये सभी नेचुरल इंडिकेटर्स है। ओके, Can you find more indicators which will help us distinguish between acid and bases? क्या आप ऐसे कुछ और सूचकों को खोज सकते हैं जो अम्ल एवं क्षारकों को पहचानने में हमारी मदद कर सके? जैसे कि जामुन हो गया अर्थात जो काला जामुन हो गया, यह भी क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसी प्रकार से ओलियंडर फ्लावर्स हो गया अर्थात कनेर का फूल है, यह भी क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर्स होता है जिसके द्वारा भी क्या है हम लोग अम्ल एवं क्षारक का पहचान कर सकते हैं। ओके, we can also use synthetic indicators such as methyl red, methyl orange, phenolphthalein to test for acid and bases। इन प्राकृतिक सूचकों के अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं जैसे कि मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथलीन जिसके द्वारा भी हम लोग अम्ल एवं क्षारक का पहचान कर सकते हैं। Let us do an activity to understand how।
आइए इन्हें समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, क्रियाकलाप 1, टेक थ्री ग्लास स्लाइड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कांच की 3 स्लाइड लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर प्लेस 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन ऑन 3 डिफरेंट स्पॉट्स ऑन द फर्स्ट स्लाइड फिगर 1। पहले स्लाइड पर ड्रॉपर की सहायता से 3 अलग अलग स्थानों पर एक एक बूंद फिनोल्फथलीन की डालें। ओके, तो जैसे कि हम लोग चित्र 1 में देख सकते हैं, फिगर 1 चेंजेस ऑफ कलर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, अर्थात चित्र एक अलग अलग सूचकों का अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें क्या करते हैं हम लोग 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन। ओके, तो फिनोल्फथलीन के क्या करते हैं हम लोग 3 बूंद लेते हैं, फर्स्ट बूंद, सेकेंड बूंद एवं थर्ड बूंद। ओके, in the same manner add 3 drops of methyl orange and 3 drops of juice of hibiscus or rose flowers to slide 2 and slide 3 respectively। इसी प्रकार से दूसरी स्लाइड पर क्या करते हैं हम लोग मिथिल ऑरेंज, 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथिल ऑरेंज, ये क्या है मिथिल ऑरेंज की ड्रॉप्स है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग दूसरी स्लाइड पर मिथिल ऑरेंज तथा तीसरी स्लाइड पर गुड़हल या लाल गुलाब के फूल का रस को उपयोग करते हैं, 3 ड्रॉप्स ऑफ हिबिस्कस फ्लावर जूस। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र में देख सकते हैं। ओके, और ध्यान रहे कि ये इस बूंद को क्या हम लोग एक दूसरे के इस प्रकार से रखते हैं कि एक एक बूंद 3 अलग अलग 3 अलग अलग स्थानों पर डालते हैं कि ये दोनों ये सभी क्या आपस में न मिले। ओके, मेक श्योर दैट द ड्रॉप्स आर इन 3 डिफरेंट स्पॉट्स एंड डोंट मिक्स विद ईच अदर। ओके, तो ध्यान रहे कि ये बूंद आपस में न मिले, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये बूंद क्या है आपस में नहीं मिले। ओके, if the indicators mentioned in the activity are not available, use any other indicator which is available। यदि क्रियाकलाप हेतु उल्लेखित सूचक उपलब्ध न हो तो इस स्थिति में जो सूचक उपलब्ध है उनकी सहायता से हम इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। With the help of a dropper, add 1 drop of dilute hydrochloric acid to the first drop on each slide। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक स्लाइड की पहली बूंद पर एक एक बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अर्थात तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंद है। ओके, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें क्या है सभी जो स्लाइड्स में क्या है फर्स्ट बूंद में क्या है डालते हैं। ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड। ओके, use the second dropper to add dilute sodium hydroxide solution to second drop on each slide। note the change in color of drops in table 2। इसी प्रकार से दूसरे ड्रॉपर से दूसरी बूंद पर एक बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की डालें तथा रंग परिवर्तन को सारणी 2 में नोट करें। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ड्रॉपर जैसे कि ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अर्थात ड्रॉपर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें। ओके, तो फर्स्ट में क्या डालते हैं हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदी डालते हैं और सेकेंड में क्या डालते हैं हम लोग तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें। ओके, नोट फॉर एक्यूरेट रिजल्ट आर डिस्टिल्ड वाटर फॉर मेकिंग दिस सॉल्यूशन। नोट, अर्थात विलयन बनाते समय हमेशा डिस्टिल्ड वाटर अर्थात आंसू जल का उपयोग करने से सटीक परिणाम प्राप्त होता है। अब ये डिस्टिल्ड वाटर या फिर आंसू जल क्या होता है, तो जो वर्षा का जो जल होता है उसी को ही डिस्टिल्ड वाटर एवं आंसू जल कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा इसका जो पीएच वैल्यू कितना होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। ओके, द थर्ड ड्रॉप ऑन ईच स्लाइड शोज द एक्चुअल कलर ऑफ द इंडिकेटर। प्रत्येक स्लाइड की तीसरी बूंद सूचक की वास्तविक रंग को प्रदर्शित करता है। ओके, तो प्रत्येक स्लाइड की क्या है तीसरी बूंद क्या है सूचक की वास्तविक रंग को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये किसको प्रदर्शित करेगा, यह फिनोल्फथलीन के रंग को प्रदर्शित करेगा, यह मिथिल ऑरेंज के रंग को प्रदर्शित करेगा और ये हिबिस्कस फ्लावर जूस के हिबिस्कस फ्लावर जूस के रंग को प्रदर्शित करेगा। ओके, this drop is used as a reference to identify changes in color on addition of acid or base। ओके, तो इससे क्या पता चलेगा कि प्रत्येक स्लाइड की तीसरी बूंद सूचक के वास्तविक रंग को प्रदर्शित करता है जिसका उपयोग रंग में परिवर्तन को पहचानने के लिए किया जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिगर 1 चेंजेस ऑफ कलर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, अर्थात यहाँ पर प्रदर्शित है 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन, 3 drops of methyl orange and 3 drops of hibiscus flower juice, drops of dilute hydrochloric acid, dropper and drops of dilute sodium hydroxide solution। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये एक्टिविटी समझ आएगा कि किस प्रकार से हम लोग क्या है इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
able to change of color of indicator in the presence of acid and bases। सारणी 2 अम्ल व क्षार से सूचकों का रंग परिवर्तन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंडिकेटर, ओरिजिनल कलर ऑफ इंडिकेटर, कलर इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कलर इन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अर्थात यहाँ पर प्रदर्शित सूचक का वास्तविक रंग, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रंग एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड में रंग। यहाँ पर प्रदर्शित है फिनोल्फ्थालीन, मेथिल ऑरेंज एंड जूस ऑफ रेड रोज या हाइबिस्कस फ्लावर। ओके, तो जब आप लोग क्या है इस एक्टिविटी अर्थात इस क्रियाकलाप को क्या है आप लोग स्कूल में करेंगे। ओके, तो आप लोगों को इसका आंसर क्या है इजीली पता चल जाएगा कि इसमें ओरिजिनल कलर ऑफ इंडिकेटर क्या होता है, व्हाट इज द कलर इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज प्लस व्हाट इज द कलर इन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, कैन यू टेल व्हाट विल बी द कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या आप बता सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मेथिल ऑरेंज का रंग क्या होगा। ओके, तो इसको क्या आप लोग एक्टिविटी के दौरान क्या है इस आंसर को समझेंगे कि किस प्रकार से जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मेथिल ऑरेंज का रंग परिवर्तित होता है। ओके, इंडिकेटर्स रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस एंड दिस कॉज चेंज इन कलर। सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं जिसके कारण रंग में परिवर्तन होता है। Do you know that there are some substances that changes their odor in acidic or basic media? These substances are called olfactory indicators. क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ भी उपस्थित हैं जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं, अर्थात अपने ओडियोर अर्थात गंध में परिवर्तन के द्वारा सूचना देते हैं। ऐसे सूचकों को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अर्थात घ्राण सूचक या गंधीय सूचक कहते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, सो यार रिमेंबर दैट such substances which give information by changing their odor with acid and bases, such indicators are called olfactory indicators. So what is called olfactory indicators? Such substances which give information by changing their odor with acid and bases, such indicators are called olfactory indicators. अर्थात ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन के द्वारा सूचना देते हैं, ऐसे सूचकों को घ्राण या गंधीय सूचक या olfactory indicators कहते हैं। ओके, olfactory indicators के द्वारा हम लोग किस प्रकार से अम्ल या क्षार का पहचान लगाते हैं, तो वह उसके गंध अर्थात उसके ओडियोर के द्वारा। ओके, let us carry out an activity with an olfactory indicator. आइए ऐसे सूचकों के साथ क्रियाकलाप करें। ओके, एक्टिविटी 2। तो चलिए इसको हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 2, cut an onion and rub it on a piece of white paper. Cut this paper into 3 smaller pieces. प्याज को काट कर सफेद कागज पर रगड़े और इस कागज के 3 टुकड़े कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सफेद कागज लेते हैं, उस पर प्याज को काट कर हम रगड़ते हैं, उसके पश्चात इस कागज को 3 टुकड़े कर लेते हैं। On the first piece put a drop of dilute hydrochloric acid. On the second piece of paper put a drop of dilute sodium hydroxide solution. पहले टुकड़े पर 1 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तथा दूसरे टुकड़े पर 1 बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालते हैं। Compare the odor of the first and second paper with the third paper. पहली तथा दूसरी कागज के टुकड़े की गंध की तुलना तीसरी कागज के टुकड़े की गंध से करते हैं। Did you notice any change in the odor of the first and second piece of paper? पहले तथा दूसरी कागज के टुकड़े की गंध में क्या परिवर्तन हुआ। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। Onion is one example of an olfactory indicator. Vanilla and clove oil are also olfactory indicators. प्याज के अलावा भी कुछ और olfactory indicators अर्थात कुछ घ्राण सूचक होते हैं, जैसे कि वनीला एवं क्लोव ऑयल अर्थात वनीला एवं लौंग का तेल। Only dilute solution of vanilla of clove oil should be used to test for acids and bases. ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि परीक्षण के लिए इनके तनु मिलन का उपयोग किया जाता है, अर्थात जो क्लोव ऑयल हो गया एवं वनीला, इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन अर्थात इसके जो तनु मिलन है उसका उपयोग किया जाता है। ओके, वनीला डज नॉट चेंजेस इट्स odor in the presence of dilute hydrochloric acid, but its odor disappears in the presence of dilute sodium hydroxide. तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वनीला अपनी गंध नहीं बदलता है, परंतु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी मधुर गंध गायब हो जाता है। ओके, कैरी आउट एक्टिविटी 2 यूजिंग क्लोव ऑयल एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन।
यही क्रियाकलाप लौंग के तेल के साथ भी करें और अपना अवलोकन को नोट करें। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसे कि डिड यू नोटिस एनी चेंज इन द ओड्यूर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पीस ऑफ पेपर, पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़े की गंध की में क्या परिवर्तन हुआ। ओके, तो जब इसका आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे आप लोग के स्कूल में, तो क्या है आप लोग इसका आंसर को क्या आसानी से पता लगा सकते, आपका आंसर है उसको आसानी से पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़ों की गंध में परिवर्तन होता है। ओके, मेक योर ओन इंडिकेटर, अपना सूचक स्वयं बना। रब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग जामुन्स, ओलियंडर या कनेर का ओलियंडर और कनेर फ्लावर्स, टर्मेरिक, कचनार फ्लावर्स as rectum on a piece of white paper and use this paper as an indicator to distinguish between acid and bases। काला जामुन, कनेर का फूल, हल्दी, कचनार का फूल आदि में से किसी एक को सफेद कागज पर रगड़ते हैं और उस पेपर का अम्ल क्षार पहचान के सूचक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस, प्रश्न। फर्स्ट, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेनर्स नॉट यूज्ड टू स्टोर पिकल्स, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। सेकेंड, व्हाइल ईटिंग मिड-डे मील सम सब्जी फेल ऑन कुसुम्स क्लास, she went home and rubbed some soap on the spot which turned red, can you give the reason for the change in color। मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई, घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण समझाइए। थर्ड, सुरेश इज अ visually disabled student, which indicators can use to identify acid and bases, give two examples। सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है, दो उदाहरण दीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या है अगले लेक्चर में जानेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।